हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी फिजिकल एजुकेशन पेपर सॉल्व कराने वाले हैं आपको 2024 का। एक दो दिन पहले ही आपका ये पेपर हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज कर रहे थे सर इसका सॉल्यूशन करवा दो, किसी ने सॉल्यूशन नहीं दिया है। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये आने वाले एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये एग्ज़ाम पेपर। और इस पेपर को मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ कि आपका हो जाएगा दिल खुश। तो चलते हैं और बात करते हैं 51 क्वेश्चन पर। द फियर ऑफ अ रॉन्ग स्टार्ट इन ट्रैक इवेंट्स एंड द फियर ऑफ जजमेंट बाय फ्रेंड्स इन केस ऑफ लॉसिंग द कॉम्पिटिशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ट्रैक इवेंट में गलत शुरुआत का डर, अगर वो हार गए तो दोस्त क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, तो ये एक अपने आप में बनता है, एंजाइटी को सिड़ जाता है। और मैंने आपको बताया लोग क्या कहेंगे, जिन आदमी के दिमाग में अगर ये चल रहा है तो उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं लाइफ में। एंजाइटी की बात करूं, दीज आर टू टाइप्स। एक होती है स्टेट एंजाइटी और एक होती है ट्रेड एंजाइटी। ये फिक्स क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मेरी मैराथन क्लास से आए हुए, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 52। विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा गलत है। गैस्ट्रोमियस मसल की मैं बात करूं, गैस्ट्रोमियस इज द मसल ऑफ नी जॉइंट। गैस्ट्रोमियस घुटने को जोड़ने की एक मांसपेशी, बिल्कुल सत्य बात है। गैस्ट्रोमियस मसल काफ मसल का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट 2 की बात करूं, ये तो सही है। 2 की बात करूं, ग्लूटियस मैक्सिमस इज द मसल ऑफ द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट की ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है, बिल्कुल ये भी सही है। इसी को बोलते हैं सबसे बड़ी मसल। सबसे बड़ी मसल मानव शरीर की, ब्रॉडेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लार्जेस्ट की बात कर रहा हूं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट में बात करता हूं सी, पैक्टिनियस इज द मसल ऑफ द शोल्डर जॉइंट। पैक्टिनियस मसल कहां पर होती है पता करने में काफी टाइम लग जाएगा। ग्रोइंग मसल के जस्ट ऊपर होती है, थाई की इनसाइड मसल होती है, तो ये हो गया हमारा गलत। और दूसरी जो फोर्थ मसल जो हमारी फोर्थ ऑप्शन जो है उसको हम बोलते हैं पेरोनियस टर्टियस। ये मसल आपके एंकल में होती है, पतली सी होती है और आपको इन्वर्जन में, मूवमेंट में हेल्प करती है एंकल में। तो ये ऑप्शन हमारा तीसरा हो जाएगा। इसमें एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना, जो भी हमारे स्टूडेंट्स लगे हुए हैं 2025 के लिए या आने वाले जो एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम, सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एग्जाम में मिलेंगे आपको एक एक क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन मैच करना है। इसमें आपस में एक दूसरे क्वेश्चन की दोस्ती करानी है। एक्सेलेरेशन मीन्स क्या होता है, तो त्वरण की जब हम बात करते हैं तो वेग परिवर्तन की दर को हटाओ, मिल गया। 1 का 3 देख लो पहले। ऐसे क्वेश्चन बड़ा मजा आता है, जब 1 मिल जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, 2 मिल जाते हैं तो सॉल्व हो जाता है, अगर नहीं मिल रहा तो फिर लड़ाई होती रहती है। तो देखो एक्सेलेरेशन में मैं बात करूं तो यहाँ पर 1 का 4 हो गया एक्सेलेरेशन, वेग परिवर्तन की दर, तो 1 का 4 हो गया। चलो ठीक है, 1 का 4 मान लिया। तो 1 का 4 2 ऑप्शन में मारे में, तो इनको डिलीट करो आप। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, तो ये हट गया हमारे दिमाग से। तो हम 2 पे फोकस करेंगे। वेलोसिटी v बराबर d/t। v का 3 देखो, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इनमें लड़ाई है, दोनों से हम 2 ऑप्शन से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। फ्रैक्शन होता है म्यू बराबर p/d और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है 9.8। तो हमारा हो गया c का दूसरा और d का पहला, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन में, अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन की 9 की जो है जी की वैल्यू 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर रख सकते थे, बट इसमें इन्होंने दे रखा है इसका फॉर्मूला, तो इसको हम मानेंगे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है। रोम में जो है कॉलेजियम सिस्टम था, ठीक है। जर्मन में गट्समट्स थे, ये भी बहुत पॉपुलर थे। जर्मन जिम्नास्टिक के पिता गट्समट्स को बोला जाता है। अमेरिका में YMCA, ठीक है। रसिया के फ्रेडरिक लुडविग जोन से कोई मतलब नहीं है, इनका जर्मन से मतलब है। टर्मन मूवमेंट की शुरुआत फ्रेडरिक लुडविग जोन ने करी थी, वेरी इंपॉर्टेंट। रसिया से कोई मतलब नहीं है। रसिया के बारे में 2 क्वेश्चन बताना चाहूंगा जो कि जनरल नॉलेज में आपको मिल सकते हैं कभी भी फ्यूचर में।
जब हम रसिया की बात करते हैं तो रसिया को हम USSR के नाम से जानते हैं। जैसे अमेरिका को USA बोलते हैं, ऐसी रसिया को USSR बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं रूस। रूस जो है, एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, रूस जैसे कि टेम्स नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है, बनारस जो है किस नदी पर बसा हुआ है, जीके में क्वेश्चन बनता है। तो मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार देखा है। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को है, और मॉस्को के नाम पर मॉस्कोवा एक रिवर है, मॉस्कोवा, उसी रिवर पर रूस की कैपिटल सिचुएटेड है। मॉस्को रूस की कैपिटल हो गई, मॉस्कोवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत एग्जाम में देखा है, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको नहीं शेयर कर सकता। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब हमें जो है मैच करना है कौन सा है इसकी जोड़ी है। तो देखो कैलिपर की बात करते हैं, स्किन फोल्ड कैलिपर, तो ये जो है परसेंटेज ऑफ फैट को मेजर करता है। सिग्मेनोमीटर की हम बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। चलो भाई ठीक है, तो ए का देखो 3, ए का 3 सब में, तो फैट किसी में नहीं है अभी। सिग्मेनोमीटर देखो डी का 4 इसमें, तो लो भाई डी का 4 हो गया इसमें, ए का 3, बी का 1 हो गया। पेडोमीटर स्टेप काउंट करता है, अप डाउन पेडोमीटर। और ग्लूकोमीटर की हम बात करते हैं, ग्लूकोज के लेवल को मेजर करता है। खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम एंड वनडे एग्जाम में। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 56 क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। 56 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा एडवांस भी है और अच्छा भी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पकड़ो इसमें से, अगर एक पकड़ लिया आपने तो सारे पकड़ लोगे। तो देखो इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम। सबसे पहले इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल, चलो भाई ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्लेटलेट्स की और ल्यूकोसाइट्स की। प्लेटलेट्स क्या होती हैं आप इस बात को जानते हैं। पहले हम पढ़ते हैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ल्यूकोसाइट क्या करती है? स्टॉक कलर्ड फ्लूइड नो, कैरी केमिकल्स दैट हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग नो, कंटेन एंजाइम हेल्प इन केमिकल प्रोसेस नो, फाइट इन्फेक्शन एंड हार्मफुल सब्सटेंस। बिल्कुल ए का हो गया हमारा डी, क्योंकि ल्यूकोसाइट एक WBC का एक हिस्सा माना जाता है, WBC का हिस्सा माना जाता है। और ये क्या करती है? AK-47 लेके खड़ी रहती है। आओ कितने रोग, बीमारी, बैक्टीरिया, फंगस आ गए, सब से लड़ने का काम करती है। तो ए का 4 देखो किस ऑप्शन में। पहले तो ए का 4 देखो, ए का 4 हमारे पास 2 ऑप्शन में, बी और सी में। तो और देखते हैं इसको। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? प्लेटलेट्स करती हैं आपकी कैरी केमिकल दी दैट हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग। लो भाई प्लेटलेट्स क्या करती हैं आपकी बॉडी में? आपको पता है ये हम बोल सकते हैं ऐसे रसायन होते हैं जो रक्तस्राव को रोकने में मदद करते हैं, प्लेटलेट्स। तो डी का देखो दूसरा, डी का देखो दूसरा, डी का दूसरा, इसमें है दूसरा और इसमें भी है, बट इसमें 4 नहीं है। तो हमारा हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलो भाई ऑप्शन हो गया हमारा सी। यस। तो ओवरऑल मिला के ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अब पहले क्या होता था? इंडिविजुअल क्वेश्चन आते थे, अब क्या मैच करने वाले आ रहे हैं। तो मैच करने वाले अपने आप में चैलेंज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 56। 56 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? चलो, a shear force is one which cause one side of an object to slide relative to another sides। हम बोल सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहेंगे, कतरनी वह बल है जो किसी वस्तु के एक तरफ को दूसरी तरफ के सापेक्ष खिसका देता है। बिल्कुल। अगर आपको इस क्वेश्चन को पहचानना है, बहुत सारे फोर्स होते हैं, बायोन्सी फोर्स, शियर फोर्स, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेस फोर्स, बहुत सारे फोर्स होते हैं, है ना। तो जब आपको वन साइड एन ऑब्जेक्ट स्लाइड टू रिलेटिव ऐसा कोई की पॉइंट दिख जाए तो आप समझ जाना शियर फोर्स की बात कर रहा है। पहला क्वेश्चन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द आउटवर्ड फोर्स एक्शन ऑन द
रीस्टेंट। अभिकेंद्र बल रोग पर लगाया गया भारी बल है नहीं, ये इनसाइड करता है। जैसे मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ये सारा फोर्स एक सेंटर की तरफ जाएगा, सेंटर की तरफ जाए, यहाँ पे इकट्ठा हो जाए, एक केंद्र बना ले, तो उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल, मतलब अभिकेंद्रीय बल। जब तूफान आता है पानी के समुद्र के अंदर जब आते हैं तो सारी जो रेज होती है, फोर्स होता है, एक जगह पे होता है, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी लहरें और वेव जो देखने को मिलती हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा ओनली फर्स्ट इज राइट 57 का। चलो भाई, ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा हम बोल सकते हैं आया है, अच्छा क्वेश्चन है, बट कुछ नहीं है, धीरे धीरे हम कवर करेंगे। 58 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टली मैच इन रिगार्ड टू ट्रेनिंग प्रोसीजर इन स्पोर्ट ट्रेनिंग। खेल प्रशिक्षण में उपयोग किए जाने वाले प्रशिक्षण प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? नहीं खाता है तो आपको दिख गया होगा सीधा। साइकोलॉजिकल मीन्स होता है आइडियो मोटर ट्रेनिंग, दिमाग से, आइडियो का मतलब होता है दिमाग, मोटर का मतलब होता है स्किल रिलेटेड मूवमेंट, स्किल रिलेटेड मूवमेंट बहुत बार मिलेगा आपको, बहुत बार मिलेगा। साइकोमोटर आपने नाम सुना होगा, साइकोमोटर एक डोमेन होता है जो हमारे परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है। साइको मोटर, साइको मतलब विवेक बुद्धि दिमाग, मोटर मतलब स्किल रिलेटेड मूवमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार मिलता है। बायोमैकेनिकल मींस सिनेमेटोग्राफी, ये नहीं होता है। ये सिनेमेटोग्राफी की मैं बात करूं, ये एक जब हम वीडियो कैप्चरिंग की बात करते हैं, फोटो तो एंगल वेंगल इनमें जो मतलब हम बोल सकते हैं कि उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये यहाँ पर बात कर रहा है स्पोर्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड। नेचुरल मीन्स वर्बल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मटेरियल मीन्स कैसे मटेरियल का बना हुआ स्पोर्ट ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स, नकली जो है आजकल इक्विपमेंट्स नकली मिलते हैं, बिल्कुल ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 59। इन कंप्यूटिंग द टर्म OMR स्टैंड फॉर, OMR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर ये भी है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन ये भी है। दोनों ऑप्शन अगर आपको पहले नंबर दोनों मिलेंगे नहीं, एक फुल फॉर्म मिलेगी, तो दोनों का मतलब आप समझ जाना कि सर ने बताया या तो रीडर मिल सकता है, रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है। और ये आपके एंट्रेंस एग्जाम बहुत बार पूछेगी फुल फॉर्म, आप चेक कर सकते हैं मेरी वीडियो को। 60 क्वेश्चन की बात कर, ये क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ एडवांस है। डेट याद करना एक अपने आप में चैलेंज होता है, मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मेरे दिमाग से भी जो है स्किप हो जाती है, बट मैं तब भी क्योंकि हमें पढ़ाना होता है तो मैं डेटों को बहुत फोकस करता हूँ, क्योंकि आजकल 2 क्वेश्चन तो जरूर मिलने वाले हैं हर एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन में फायदा ये भी हो जाता है, अगर मैच वाले हैं तो 2 मिल गए तो पूरा क्वेश्चन हो जाता है। डेविस कप पता है, डेविस कप की शुरुआत कब हुई? ये क्वेश्चन लिख लो, इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाला है। डेविस कप की मैं बात करूं तो 1900 में शुरुआत होती है। थॉमस कप की बात करूं 1949 में होती है। बी का 3 और बी का 3, ए का दूसरा मिल गया, इन दोनों में है। अब इन दोनों को काट दो, अब इन दोनों में लड़ाई है। और फीफा तो आप जानते ही हैं 1930। अब बचा तुम्हारा क्या, सुल्तान अजलन शाह कप, हॉकी में पहुंच जाओ 1983। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है, मैं बताना चाहूँगा आपको। फीफा वर्ल्ड कप, फीफा जो है वर्ल्ड कप 1904 मतलब हम बोल सकते हैं 1904 में इसकी शुरुआत होती है ना। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था। तो क्वेश्चन डाल दिया, समझने वाला समझ सकता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, समझने वाला समझ सकता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो वो इसको टच कर देगा, कर लेगा, पकड़ लेगा। नेक्स्ट में बात करता हूँ 61 क्वेश्चन की, वेरी इंपॉर्टेंट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों में पढ़ें और दिए गए विकल्प को सही विकल्प का चुनाव करें। चलो चुनाव कर लेते हैं। डूरिंग आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज मसल चेंज लेंथ एट द कांस्टेंट रेट ऑफ वेलोसिटी ना, कांस्टेंट स्पीड होती है, याद रखना। पहले ही पकड़ लिया, दिए गए विकल्प को पढ़ें और सही चुनाव करें, तो ये तो निकल गया हमारा गलत। डूरिंग आइसोटोनिक एक्सरसाइज द मसल चेंज लेंथ वाइल मेंटेनिंग द कांस्टेंट टेंशन, मतलब आइसोटोनिक अभ्यास व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में निरंतर तनाव बनाए रखते हुए लंबाई बदलती है, बिल्कुल बदलती है। आइसोटोनिक का मतलब होता है विजिबल एक्सरसाइज,
उसमें साइज इंक्रीज होता है, एनहेंस होता है, तो ये तो सही है। हाइपोट्रॉफी ऑफ मसल्स, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ मसल मास बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ द मसल्स फाइबर। मांसपेशियों की अतिवृद्धि में मांसपेशी फाइबर की संख्या में वृद्धि के कारण मांसपेशियों में वृद्धि होती है। जब हम हाइपरट्रॉफिकल कंडीशन में जाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, बॉडी बनाने का प्रयास करते हैं, मसल्स फाइबर इंक्रीज होते हैं, मसल मास इंक्रीज होता है, बॉडी बन जाती है। तो हमारे दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सी बिल्कुल सही लगाया जिसने भी टिक लगाया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 62। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद द रेस्पेक्ट ऑफ थॉर्नडाइक 3 लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक ने नियम दिए थे 3, उनमें से कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो तत्परता का नियम तो है, व्यायाम का है, प्रभाव का है, व्यक्तिगत भिन्नता का नियम नहीं है, लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये नहीं है, ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 63 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 63 क्वेश्चन है हमारा कहाँ, यस, इसमें भी हमें मैच करना है। अब मैच करना है, चलो एक पकड़ लिया तो सब पकड़ लिए। वाटरबोर्न डिजीज का मतलब होता है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपने एक मेरा ऐसा चैप्टर है, मतलब जिसको बहुत अच्छी तरीके से, सारे चैप्टर तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाता हूं मैं, कहने का मतलब है कुछ ऐसी चीज होती है यूनिक जिनको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। हर चीज की ट्रिक नहीं बनती, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और हर चीज को हम ट्रिक के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते, सबके अलग अलग मेथड होते हैं। अगर डिजीज वाला नोट्स अगर आपको मिल जाए या लेक्चर वीडियो मिल जाए तो दुनिया की कोई भी बीमारी का जो आएगा आपके एमसीक्यूज या पेपर में सबको पकड़ डाल लोगे। वाटरबोर्न डिजीज की मैं बात करूं यहाँ पर, वाटरबोर्न डिजीज ये जो है जॉन्डिस हुई, कोलेरा हुई, डिसेंट्री हुई, पीलिया, हैजा, पेचिस, लूज मोशन, ये सब वाटरबोर्न डिजीज है। तो सी का देखो 4, तो सी का 4 किसमें, इसमें 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 नहीं है, एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, और सी का 4 इसमें नहीं है। तो हमारे 2 ऑप्शन डिलीट कर दिए हमने 2 ऑप्शन डिलीट कर दिए। अब 2 में हमारी फाइट है। चलो भाई देख लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जर्मीसाइड्स जो होते हैं, ये जो है एक एलम, लाइम, पोटेशियम, ए का हमने दूसरा ले लिया, सी का 4 बिल्कुल सही है, ए का दूसरा बिल्कुल सही है, और किसी ऑप्शन में है क्या चेक कर लेते हैं। ए का दूसरा इसमें भी, एक और हम पढ़ते हैं। और एयर पॉल्यूशन की जब बात आ रही है तो एयर पॉल्यूशन जो होगा वो स्मोक, डस्ट, धूल, मिट्टी, धूल के कारण एयर पॉल्यूशन। तो बी का देख लो तीसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, सी का 4, खत्म, ऑप्शन ए। ऐसे किया जाता है पेपर को सॉल्व, ऑप्शन। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 65 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65 इसमें भी मैच करना है। ऐसे क्वेश्चन मैच करने वाले इतने सारे आ जाए तो बच्चा तो ऐसे ही कन्फ्यूज हो जाएगा कि ये हो गया रहा है। बुली, वेरी इंपॉर्टेंट 65 क्वेश्चन, बुली किस स्केल से संबंधित है और गुगली किस स्केल से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमें अगर ऐसे क्वेश्चन में एक मिल जाए, अगर हमें ऐसे क्वेश्चन में जो है एक मिल जाए तो फिर हम कर लेते हैं। तो देखो मैं बात करूं यहाँ पर नेंसल किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से हो गया, बीमर क्रिकेट से, ये भी नोट कर लेना, बीमर। सिली पॉइंट ये भी आया हुआ, मैंने आपको बता दिए। ए का 4 देखो, ए का 4 इसमें और इसमें नहीं है, और इसमें नहीं है, नहीं इसमें तो है, ये 2 ऑप्शन में नहीं है हमारा, इसमें नहीं है, इसमें ए का 4, अब इनमें फाइट है। अब बी जो है, बुली जो है आपकी हॉकी में इस्तेमाल की जाती है, तो बी का 1 देखो किसमें, बी का 1 और किसी में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, और सी का दूसरा हो गया, सी का 2 हैंडबॉल में इस्तेमाल किया जाता है, और डी का हो गया हमारा कैंट, ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ऐसे क्वेश्चन में मैं समझता हूँ कि जिनको पता होगा वही कर पाएगा, बाकी तो हवा भी लेने लगने वाली है आपको। 66 की बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ब्रांचेज ऑफ द फिलोसफी,
फिलॉसफी की कौन कौन सी ब्रांच है इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको। फिलॉसफी किस भाषा से लिया गया, फिलॉसफी मीन्स क्या होता है, फिलॉसफी ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब ये आ गया ब्रांच पूछ लिया उन्होंने, उनकी शाखाएं पूछ ली। तो ब्रांच की अगर मैं बात करूँ तो मेटाफिजिक्स एंड एस्थेटिक भी होता है, बिल्कुल। उसके बाद मैं बात करूँ एक्सोलॉजी एंड लॉजिक भी होता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। और एपिस्टेमोलॉजी एंड एथिक्स भी होता है। ऑक्सिलरी एंड इनकॉरेंट ये नहीं होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन में ए हो गया हमारा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर है हमारा 67 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यस, when the gravitational center of an object neither raise nor gets lowered like a non-static rolling ball, then state is called as in। जब किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण केंद्र ना तो ऊपर उड़ता है और ना ही नीचे होता है, जब वह रखी हुई गेंद की तरह होती रहती है, तो स्थिति को क्या कहते हैं। आपने बच्चों वाली साइकिल देखी होगी, बच्चे जब रोते थे तो एक ऐसी साइकिल नहीं, सॉरी चेयर लाते थे, वो ऐसे हिलती रहती थी ऐसे, और ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट वो एक सेंटर बन चुका है, न्यूट्रल है, डायनेमिक पोजीशन में तो है, इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे, बट न्यूट्रल है, एक ही जगह पर है, तो इसको न्यूट्रल बोल देंगे। नोट कर लेना, समझ लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। जब हम बात करते हैं, ये इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। क्या होता है? बैलेंस। और ये जो किस पे डिपेंड करता है? दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। मेजर जो दो चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ, एक है CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और एक है आपका वेस्टिबुलर सेंस। और ये वेस्टिबुलर सेंस के साथ साथ एक इंडो लिम्फ फ्लूइड होता है, कान में भरा रहता है, कोकिलिया में। कोई कान में चाटा मारता है, चक्कर खा के गिर जाते हैं, तो कान का फ्लूइड हिल जाता है आपका। तो ये वेस्टिबुलर सेंस उसको मैसेज करता है। ये स्पेशल सेंस ऑर्गन होते हैं जो हमारी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करते हैं। नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट 68 क्वेश्चन की बात करता हूँ। 68 क्वेश्चन, 68 में भी मैच करना है। द जीन आर टिनी यूनिट दैट कंटेन ऑल दैट चाइल्ड बायोलॉजिकली इनहेरेंट फ्रॉम दी हिज पेरेंट्स। जीन छोटी इकाइयाँ हैं जिसमें वह सब कुछ होता है जो बच्चे को जैविक रूप से अपने माता पिता से विरासत में मिलता है। बिल्कुल सही है। चलो दूसरा पढ़ते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वर्क टुगेदर टू मेक। क्या अनुवांशिकता और पर्यावरण मिलकर हमें बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। एनवायरनमेंट इज ए गॉड। हर एक फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को, टीचर को पढ़ने की आवश्यकता है। एनवायरनमेंट इज ए गॉड। एक बुक है, एक नोवेल है, जो भी है, कुछ भी बोल लो, इसको पढ़ना। एक इंसान को बनाने के लिए एक अच्छे मेंटरशिप की, टीचर की, कोच की, इंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है। तो एनवायरनमेंट इज ए गॉड यही बताता है कि इंसान कैसे बनता है, तैयार कैसे होता है। वो कुछ भी कर सकता है अगर सुपरविजन अच्छा है तो। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाया हूँ काफ़ी लंबे समय के बाद, कि हमारी लाइफ जो सक्सेस होती है उसके पीछे का रीज़न क्या होता है और कौन होता है। तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ना। 250 रुपये की बुक आती है, एक बार प्लीज़ पढ़ना मेरे बोलने पर। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, ये दोनों ऑप्शन तो ठीक है हमारे। तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हेरिडिटी इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट देन एनवायरनमेंट इन शेपिंग वंस पर्सनैलिटी। मीन्स किसी व्यक्ति को आकार देने में पर्यावरण की तुलना में आनुवंशिकता अधिक महत्वपूर्ण निभाती। बिल्कुल, जेनेटिक रोल ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद मान लो सपोज दैट आप जो है, हम बोल सकते हैं कि एक बच्चा है जो पेट में बहुत अच्छा है, हेल्थी है, डॉक्टर ने बोला बहुत हेल्थी है, और वो एक अच्छी फैमिली में रहता है, अच्छी सोसाइटी में रहता है। अगर उसको पैदा होने के बाद ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाता है, कानपुर में ट्रेन के सारे जो झोपड़ झुग्गी में रहते हैं, तो आपका जो बेबी है, आपका जो बच्चा है, एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा वो खराब हो जाएगा। तो जेनेटिक का तो रोल है कि उसकी बॉडी फिजिक पर्सनैलिटी सब ठीक आई है। उसके बाद अब पर्यावरण कैसा मिल रहा है उसको, वो जो है बनाने में भी अपनी भूमिका निभाएगा। अगर पैदा होने के बाद आप विदेश भेज दो, अमेरिका में, वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलेगा। भोजपुरी इन्वायरमेंट भेज दो तो भोजपुरी बोलेगा। एनवायरनमेंट इज ए गॉड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 69 क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ।
इन द डेवलपमेंट ग्रुप डायनेमिक्स द स्टेज ऑफ स्टॉर्मिंग रिफ्लेक्ट, समूह की गतिशीलता के विकास में क्रोध से बोलने की अवस्था प्रचलित होती है। पोलराइजेशन विद इन द ग्रुप होता है इसका आंसर। ये नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं 2018 के एग्जाम में। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो नेट सेट रेट से उठा लिए गए हैं। नेक्स्ट में बात करूंगा 70 क्वेश्चन की। हु वाज द हेड ऑफ द सिलेक्शन कमेटी ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023, 2023 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की चयनित समिति के प्रमुख कौन थे? तो जस्टिस AM खानीविलकर नाम करके व्यक्ति था, ये थे। नोट कर लेना, करंट का क्वेश्चन है, एक आध करंट का क्वेश्चन डाल दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 71 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पीरियडाइजेशन इज एज अ ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ द ट्रेनिंग ईयर परस्यूट ऑफ द एक्सीलेंस ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। अवधिगण उत्कृष्टता उन्मुख उद्देश्यों की खोज में प्रशिक्षण वर्ष के एक संगठित प्रभाव के रूप में है। बिल्कुल, चलो ठीक है। सिंगल पीरियडाइजेशन इज अ सूटेबल फॉर डेवलपिंग द बेस फॉर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे दोनों ऑप्शन होने चाहिए, तो ऑप्शन हमारा C है, A और B, इसमें दोनों हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 72 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ए स्केलेटन सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा कंकाली तंत्र का कार्य नहीं है? इट सर्व एज अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ढांचा बनाने में मदद करता है, बिल्कुल करता है। इस प्रोटेक्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन, आपकी जितनी भी फ्लैट बोन है, रिब्स के जो स्टर्नम है, वो सुरक्षा कर रही है, ऑर्गन ना फट जाए, तो बिल्कुल ये भी सही है। इट स्टोर मैरो, मैरो मतलब येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ये क्या करती है? मिनरल्स को स्टोर करती है। चलो भाई, इसके और भी फंक्शन है। स्केलेटल प्रोड्यूस थायरोक्सिन, थायरोक्सिन आपको पता है थायराइड ग्लैंड जो होती है थायरोक्सिन रिलीज करती है। थायराइड जो है थायरोक्सिन हार्मोन्स रिलीज करती है, जो कि गर्दन में और आयोडीन कमी से ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा D। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 73 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो अच्छे हैं, चलो। विच मेथड इज प्रोफाउंडली यूज्ड इन द एरिया ऑफ स्किल लर्निंग फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में कौशल सीखने के क्षेत्र में किस पद्धति का गहनता से जो प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, यूज की जाती है? तो ऑप्शन D, डेमोस्ट्रेशन और इमिटेशन मेथड। बच्चों के लिए इमिटेशन और थोड़े से बड़े हो जाए तो डेमोस्ट्रेशन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम, ये तो बेसिक क्वेश्चन हर कोई कर लेगा। नेक्स्ट में बात करता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट एंड टेस्ट कंडक्टिंग प्रोसेस इज नोन एज, एक अच्छे प्रशिक्षण और प्रशिक्षण निर्माण प्रक्रिया की विशेषता को क्या कहा जाता है? देखो इसमें थोड़ा सा मतलब एरर बताना चाहूँगा कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, ये हम बोल सकते हैं ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट बोली जाती है। ये दोनों अगर साथ में ऑप्शन होते हैं तो बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, बट इसमें हम रिलायबिलिटी लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ कितनी रिलायबल है, तो इसको हम लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको कहीं भी, दोनों ऑप्शन होंगे, ये दोनों साथ में चलती है। जैसे एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट चलती है ना, ऐसे ये चलती है, याद रखना। जैसे रिएक्शन एक्शन चलता है ना, ऐसे ये चलती है। 75 क्वेश्चन, द डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, द पार्ट विच कनेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन विद द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। पाचन प्रक्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है, वह भाग जो छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? उसको सीकम, शायद सीकम बोलते हैं उसको, कोलन नहीं होता, कोलन तो बड़ी आंत का हिस्सा होता है। यस 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 यस, सीकम ही होता है, यस। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट चलो 76 क्वेश्चन की बात करेंगे हम। द रेट ऑफ रोटेटरी डिस्प्लेसमेंट सिंबलाइज्ड बाय ओमेगा इज कॉल्ड, ओमेगा को किस नाम से जानते हैं? अगर 12th में अगर आपने फिजिक्स ले रखी है, 12th में आपने पेश कर रखी, तो उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं, 77 क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 77 देखो 77 में भी अच्छे खासे क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन। क्रॉस वेवर चेक करो पहले, मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ कहाँ है? मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ तो D का
दूसरा देखो, डी का दूसरा देखो पहले किस ऑप्शन में, डी का दूसरा, यस, चलो भाई डी का दूसरा इस वाले ऑप्शन में, बाकी किसी में नहीं है तो ऑप्शन लगा दो बी। तो ए का हो गया 3 यूथ फिटनेस टेस्ट, जेसीआर होता है मोटर फिटनेस टेस्ट, सी का पहला, बी हो गया आपका जनरल मोटर एबिलिटी, बी का 4, सी का 1, क्रॉस बेवर मिनिमम मस्कुलर, खत्म। इम्पोर्टेंट है, जिसको पता होगा वही कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 78 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। WHO बनाता 1948 में, मैंने हर अपनी वीडियो में डिस्कस किया है, तो 1948 देख लो, ए का 4 देख लो, ए का 4 इसमें, बाकी किसी में नहीं है, तो मुझे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। वाडा का हेडक्वार्टर क्या है, नाडा का हेडक्वार्टर क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, हर वीडियो में डिस्कस करता रहता हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँगा 79 क्वेश्चन, फाटलैग ट्रेनिंग जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो स्वीडन से होती है, और फाटलैग को स्पीड ब्ले के नाम से जानते हैं, सब लोगों को पता है। बट इसके अंदर की जो मैकेनिज्म है, जो फीचर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जेक्ट है, वो पढ़ना एक अपने आप में चैलेंज होता है। 80 क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इसमें ही मैच करना है। अब ये साइंटिफिक नेम है, किस डायरेक्शन में कौन सा मूवमेंट अपनी गतिविधियों को करता है, तो ट्राईएक्सियल में पहुंच जाओ। ट्राईएक्सियल जो है बॉल एंड साइकिल जॉइंट होता है, कंधे वाला, पेल्विक रिडल वाला, तो डी का 1 देखो, डी का 1। चलो पहले हम ऊपर और किसका लेते थोड़ा सा इसको, क्योंकि दिख नहीं है ऑप्शन। तो देखो ट्राईएक्सियल हो गया डी का 1, तो डी का 1 इसमें, तो इसको डिलीट करो, इसमें नहीं है, डी का 1 इसमें नहीं है। अब उसके बाद हम बात करते हैं ए का 4, ए का नॉन एक्सियल जो है इसमें होता है, तो ए का 4 इसमें और डी का 1 इसमें, इन दोनों में, तो इसको भी डिलीट कर दो। अब एक तो मिल गया हमें, तो ऐसे हमें जो है हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन को हमें डिलीट करना होता है। अब बी का 3 यूनी एक्सियल का मतलब होता है हिंज जॉइंट या नी जॉइंट, 1 डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। यूनी वाई एक्सियल मतलब 2 डायरेक्शन, कॉन्डिलाइट कलाई वाला, तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। बहुत बढ़िया, चलो भाई सही टिक लगाए एकदम। नेक्स्ट हम बात करते हैं 81 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 81 क्वेश्चन है आपका, द वन टाइम कैपिटल ग्रांट अलॉटेड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, पंचायत, युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। इस क्वेश्चन के बारे में बोलना चाहूँगा, इसमें जो है 1 lakh फॉर ईच ब्लेज एंड 5 lakh फॉर ईच ब्लॉक सेंटर 10। इस क्वेश्चन को मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को सर्च करना। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि योजना है जो आ रही है, कितना जो है हम लोगों को हम बोल सकते हैं कि कितनी सुविधा दे रही है, तो कई बार क्या है ऐसे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का जो है आंसर सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, आपके लिए छोड़ रखा है मैंने। चलो वैसे मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा इसको देखा है, बट मैं इसलिए नहीं बोलना चाह रहा कि इसमें मुझे नॉन ऑफ दीज है 99%, 1% ही कह सकता, बट आप इसका आंसर मुझे शेयर करेंगे सर्च करने के बाद। 62 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ बाईज इन एन नॉकआउट टूर्नामेंट। किसी नॉकआउट प्रतियोगिता में कुल दी जाने बाई की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। पावर, नेक्स्ट पावर ऑफ 2, टोटल नंबर ऑफ टीम घटाओ, मैच नहीं टीम घटाओ, निकल जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यही होता है क्या, प्रीवियस पावर 2 नो, पावर ऑफ 2 इवन, नंबर ऑफ टीम नो, नंबर ऑफ टीम 16 नो, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, पेपर का लेवल ठीक ठाक है, आगे बढ़ते हैं। 83 क्वेश्चन। HVPM वाज एस्टेब्लिश्ड विद द ब्रदर इन ईयर 1914, अमरावती महाराष्ट्र। HVPM की शुरुआत 1914 में महाराष्ट्र में होती है, बिल्कुल सत्य है, पहला ऑप्शन। HVPM की स्थापना 2 भाइयों वैद 1914 अमरावती महाराष्ट्र में की थी। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ 1938, गलत। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज 1938 में नहीं बना था, मैंने आपको कई बार बताया, प्लीज़ कमेंट करके बताना, प्लीज़ कमेंट। मैं आपको 2 और 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, 1930, 1931, 1932
1933। 4 ऑप्शन दिए हैं और मैंने हमेशा बताया कि क्वेश्चन आपको मिलेगा। YMCA कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है, फिजिकल एजुकेशन की जो पढ़ाई चल रही है, यहाँ से बहुत सारे लोग निकले हुए हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मुझे चूज करके शेयर कर देना। तो पहला तो सही है, ये दूसरा गलत है। स्टेटमेंट क्या करना, सही करना है। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन चेन्नई 1928 में बना था ना, ये भी गलत, ये भी गलत। ओनली वन राइट, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, YMCA 1920 में आया था। कितनी बार बताऊं आप लोगों को। 84 क्वेश्चन, नेम द डिजीज इन विच बॉडी फाइंड्स इटसेल्फ हेल्प इज फाइटिंग ऑफ इन्फेक्शन। उस बीमारी का नाम बताएं जिसमें शरीर के संक्रमण लड़ने में बिल्कुल ढीले हो जाते हैं, मर जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, साथ छोड़ देते हैं, अब नहीं हो सकता हमसे, तो वो एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी जो है हम जिसको बोलते हैं सिंड्रोम। ट्यूबरक्लोसिस की बात करूं, टीबी, ये आपको लंग्स को प्रभावित करती है। टाइफाइड की मैं बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करती है। स्मॉल पॉक्स की मैं बात करूं तो स्किन को करती है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। एड्स तो आप जानते हैं पूरी बॉडी के लड़ने का तंत्र जो सिस्टम होता है उसको डैमेज कर देती है। 84 क्वेश्चन 5 की बात करता हूँ। यस, हाउ, ये क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, मतलब इसको तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ला ही नहीं पाए होंगे। हाउ मच constant pressure should be exerted through the skin fold caliper for measuring skin fold thickness in the human body। मानव शरीर में त्वचा की सतह की मोटाई मापने के लिए त्वचा की सतह पर कैलिपर के माध्यम से कितना प्रेशर दिया जाता है। एक स्किन फोल्ड कैलिपर होता है लेफाटे का, हार्पेंडन का, वो जो है हम उसमें प्रेशर दबाते हैं। कितना प्रेशर होना चाहिए हमारी स्किन पर, इससे परसेंट ऑफ फैट को मेजर कर लें। अगर आपने किया होगा तो आप कर लेंगे, पढ़ा होगा तो कर लेंगे, अदरवाइज नहीं। तो 10 ग्राम पर स्क्वायर mm होता है, नोट कर लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डीप से भी आया हुआ है। नॉर्मल बुकों में तो ये आपको मिलेगा ही नहीं ये क्वेश्चन, नॉर्मल बुकों में। इसके लिए जो है स्पेसिफिक आपने ACSM की बुक और एस की बुक पढ़ रखी होगी, या फिर मैं बोल सकता हूँ कंसल वाली बुक पढ़ रखी होगी, तभी आप इसको कर पाएंगे। 86, विच लॉ ऑफ मोशन बाय न्यूटन्स ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन। इस पे लिख लो, इंपोर्टेंट। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन की जब बात की जाए, रेसिप्रोकल जब आ जाए, कहीं वर्ड दिख जाए, तो ये न्यूटन्स का थर्ड नियम माना जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया इक्वल होती है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, ये रेसिप्रोकल पूरे प्रोसेस को बोलते हैं। तो वहाँ से ही मिल सकता है, यहाँ से ही मिल सकता है। ये मैंने क्वेश्चन बहुत बार देख लिया, आज का एग्जाम में आ रहे हैं लोगों को घुमाने के लिए, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इसी नाम से मेंशन कर रखा है। मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है। 87 की बात करूं, विच लॉ प्रिडिक्ट एंड इन्वर्टेड यू रिलेशन बिटवीन अराउजल एंड परफॉर्मेंस। मीन्स कौन सा सिद्धांत उत्तेजना और प्रदर्शन के बीच इन्वर्टेड यू संबंध की भविष्यवाणी करता है। तो ये भविष्यवाणी करता है आपका यार्क-डोजेंस लॉ होता है। इसमें जो है स्ट्रेस एंजाइटी के बारे में, इसके बारे में चर्चा की जाती है। साइकोलॉजी में आपको ये मिलेगा देखने को। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 88 क्वेश्चन की। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम सक्सेसफुली कंडक्टेड। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल प्रथम जो है कब इसकी शुरुआत हुई। कभी पूछ लिया खेलो इंडिया की शुरुआत कब हुई, कभी ये पूछ लिया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की शुरुआत कब हुई। तो 2020 में शुरुआत होती है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की। खेलो इंडिया नहीं बात कर रहा है, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन डेट वाले थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। अच्छा चलो वो कंफ्यूज कर देते हैं। 89 क्वेश्चन है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। शक्ति, सहनशीलता, थकान की स्थिति में प्रतिरोध को काबू पाने या उसके विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं स्ट्रेंथ एंडोरेंस। एग्जाम्पल लिख लो, हिल स्टेशन, हिल स्टेशन, साइकिलिंग, नोट कर लो, स्ट्रेंथ एंडोरेंस का एग्जाम्पल है। हो गया, चलो ये तो ठीक है हमारा। एक्सपेक्ट हम बात करें, एक्सेप्ट मसल कंपोजिशन ऑल अदर फैक्टर लाइक मसल साइज, मसल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्रूव थ्रू द ट्रेनिंग विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहने का मतलब है मांसपेशियों की संरचना को छोड़कर, मांसपेशियों के आकार, मांसपेशियों के समन्वय, कोऑर्डिनेशन, सभी कारकों के लिए हम जो है ट्रेनिंग से बिल्कुल बनाया जा सकता है। बिल्कुल
कंपोजिशन को नहीं बना सकते हम। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है हमारे। इन्होंने बोले इसको छोड़कर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे 2, पहला और दूसरा। पेपर अच्छा है, इसको जो देखेगा दिल खुश हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 90 क्वेश्चन है। ये इंग्लिश में तो दिख नहीं रहा है, हिंदी में क्या लिख रहा है देख लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट पी परफॉर्मेंस इस एफिशिएंसी इंडेक्स के आधार पर औसत शारीरिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इसका एक वो दे रखा है, स्केल दे रखा है कि कितने की रेंज में आओगे तो कितने फिट हैं, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो देखो इसमें एक जो ऑप्शन सही नहीं दे रखा है, 54 से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको ऑप्शन सी लगा दूंगा, बट इस क्वेश्चन में एरर है, तो अब वो आपका जो आंसर की आई वो बताएगी, ठीक है ना। तो वैसे इसका जो है आप हार्वर्ड स्टेप टेस्ट उठा के देखना, उसका वो दे रखा है टेबल कि कितनी रेंज में जो है कितने को बोला जाता है, तो इसको आप चेक कर लेना, है ना। 91 क्वेश्चन, द टर्म ई पेशेंट इज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। एन पेशेंट शब्द किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? इंपोर्टेंट, पहली बार, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा पहली बार मैंने किसी एग्जाम में देखा है, ये चेस में इस्तेमाल किया जाता है। चेस की और भी टर्मिनोलॉजी है वो इस्तेमाल की जाती है, इसको मैंने पहली बार देखा है, अभी किसी एग्जाम में रिपीट होते हुए नहीं देखा है। तो इस पर लिख लो आप इंपोर्टेंट। ऐसे जब अलग क्वेश्चन मिला गया ना, आपको तुरंत नोट कर लिया करो कॉपी में। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, 92 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 92, यस, a chemical synapse formed by the contact between the motor neuron और muscles fiber is known as। मोटर न्यूरॉन मांसपेशी फाइबर के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, उसको शॉर्ट में बोलते हैं NMJ। आ जाओ, मैंने वीडियो में न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को भी समझाया, एक बार उसको देख सकते हैं। 93 क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ये क्वेश्चन वही कर पाएंगे जिनको प्रॉपर तरीके से मूवमेंट्स को पढ़ रखा है। प्लेंटर फ्लेक्शन टो डाउनवर्ड होता है, तो पहले इसको पकड़ो। प्लेंटर फ्लेक्शन, टर्निंग टो लेटरल नो, एक्शन पॉइंटिंग टो डाउनवर्ड, बिल्कुल देखो पकड़ लिया। तो टो डाउनवर्ड होगा, पॉइंट करेगा, पॉइंटिंग द टो डाउनवर्ड, खत्म। डॉर्सिफ्लेक्शन होता है अपवर्ड, टर्निंग टो अप टुवर्ड नी की तरफ ऊपर करेंगे, बी का हो। टर्निंग द टो टुवर्ड्स आउटसाइड नो, एक्शन पॉइंटिंग नो, टर्निंग द टो टुवर्ड द इनसाइड ऑफ नो, ये हो गया अपन। इसका हो गया ऊपर की तरफ करेगा, पैरों की उंगली ऊपर घुटने की ओर मुड़ेंगी, बिल्कुल ऊपर की ओर करेंगे, तो ये हो गया। अब है इनवर्जन, इनवर्जन, टर्निंग द टो टुवर्ड द इनसाइड ऑफ नी, बिल्कुल घुटने मतलब इनसाइड ऑफ नी की बात कर रहा है, और ये इसका हो गया खत्म। चलो भाई आगे बढ़ते हैं 94 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी डीप से क्वेश्चन आया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग लाइन एंड द फर्स्ट हडल ड्यूरिंग ड्रिबल टेस्ट इन जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट होता है, जो पहली हडल होती है वो जो है आपको 12 फीट की मिलेगी डिस्टेंस। उसके बाद और स्टेशन होते हैं, वो कितने के होते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस 95 क्वेश्चन है। इसमें जो है कौन व्यक्ति ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उस डेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम बात करें हैं कौन से व्यक्ति है, तो देखो एक पकड़ लो तो दूसरा तो अपने पकड़ में आ जाएगा। एक पकड़ लो, हाँ दूसरा अपने पकड़ में आ जाएगा। अभिनव बिंद्रा जो है, आप सब लोग जानते हैं अभिनव बिंद्रा जो है, इन्होंने जो है कब मेडल लाई थी, तो ये ले लो आप, सी का दूसरा ले लो, तो सी का दूसरा देखो इसमें, बाकी किसी में नहीं है, तो मुझे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अभिनव बिंद्रा नहीं पता, नीरज चोपड़ा तो बताइए, नीरज चोपड़ा कब लाई? 2020 में लाई। तो डी का तीसरा देख लो, डी का तीसरा देखो इसमें अब पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ख़त्म कर दो यहीं पे। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई नेक्स्ट में बात करता हूँ। 96 क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ एयर रिलीज आउट आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। वायु की वह मात्रा जो पूरे बल के साथ बाहर श्वसन के द्वारा निकाली जाती है, वो वाइटल कैपेसिटी मानी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और मेजरिंग द पल्स रेट द रेस्ट टाइम गिवन आफ्टर द कंप्लीटिंग 5 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज 30 सेकेंड। हार्वर्ड स्टेप 5 मिनट के व्यायाम पूरा करने के बाद नाइट्रो को मापने के लिए 30 सेकेंड का जो है आराम दिया जाता है। चलो भाई, जो मेजरिंग की हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं 98 क्वेश्चन है, विच मेथड जनरली यूज्ड इन टीचिंग फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के शिक्षण में समानता किस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखो, ऑटोक्रेटिक तो नहीं होती है, डेमोक्रेटिक हम इसमें लगाएंगे। डेमोक्रेट हमारा जो है शारीरिक शिक्षा में शिक्षण में समानता किस विधि का प्रयोग करते हैं, मोस्टली यूनिवर्सल का तो कोई यहाँ पे हम बोल सकते हैं ज़्यादा रूल नहीं है, डिपोजिटिक का भी नहीं है। डेमोक्रेटिक जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था, सारी चीज़ें फिट हो जाती है और इसी से सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं पोलैरिटी तरीके चलती है। तानाशाही आज का टाइम नहीं है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच इन रिगार्ड दी कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हुए थे, बिल्कुल सही है। गोल्ड कोस्ट 2018 में हुए थे, ग्लासगो 2014 में हुए थे, दिल्ली में 2010 में हुए थे, जो कि आशीष ने मेडल दिया था, नोट कर लेना। चलो भाई, आशीष कुमार जिम्नास्टिक्स से बिलोंग करते हैं, अर्जुन अवार्डी है। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैच करना है। थायामीन जो है B1 को बोलते हैं, रेटिनॉल जो है A को बोलते हैं, विटामिन C एस्कोर को बोलते हैं, विटामिन K को कैल्सीफेरॉल नहीं बोलते, विटामिन K को फेलोक्विनोन बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल जो है D होती है। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन है, ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा। तो मैं समझता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी खिलाड़ी का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है और वो 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का सपना देख रहा है, बहुत ही जल्दी मैं बैच क्रिएट करने वाला हूँ CUT 2025 के लिए, आप जुड़ सकते हैं। उसमें मैं आपको A to Z सब कुछ कवर कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।